बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। जिसने कहा कल दिन गया टल, जिसने कहा परसों बीत गए बरसों, जिसने कहा आज वो ही करेगा राज। संतों महापुरुषों के कितने सुंदर वचन हमारा मार्ग दर्शन किया करते हैं। हम चले न चले उनके वचनों पर, माने या ना माने, लेकिन संतों का एक एक वचन, एक एक शब्द हमें जीवन की कड़वी सच्चाई ही सही, लेकिन सच्चाई से अवगत कराता। कुदरत के कुछ कड़वे नियम भी हैं जो सच्चाई से भरपूर है कि यदि खेत में बीज न डाले जाएं, बीज खेत में ना बोया जाए, जमीन बुआई करने के काबिल हो, फसल देने के काबिल हो, ऐसी जमीन में बीज न बोया जाए तो कुदरती उस जमीन पर घास फूस झाड़ झखाड़ उग जाते हैं। फिर उसे काटना तो पड़ेगा, क्योंकि वो इस कदर झाड़ झखाड़ बढ़ जाते हैं कि वातावरण दूषित होने लगता है, आस पड़ोस महकने की बजाय दुर्गंध युक्त होने लगता है, आँखों को वो दृश्य बिल्कुल नहीं भाता। तो ऐसे ही संत महापुरुष अपने सुंदर वचनों से इशारे में भी समझाते हैं, खोल कर भी विस्तार से शब्दों का विस्तार करके भी समझाते हैं कि किसी भी प्रकार से हमें समझ आए, हम समझ पाएं और उनके बताए हुए रास्ते पर चल पाएं। कि अगर दिमाग में भी, दिमाग की या जीवन की इस धरती पर, जीवन रूपी खेत में अगर कोई बीज न बोया जाएगा तो फिर यानी ये कह सकते हैं कि अगर अच्छा नहीं करेंगे तो बुरा तो फिर अपने आप ही होगा, क्योंकि कुछ न कुछ तो होना ही है, ये कुदरती बात है। और ये जीवन जो है बोने के लिए मिला है, काटने और बोने के लिए, इसीलिए इसको खेत का दर्जा दिया गया है कि खेत में जो उगा हुआ होता है उसको काटना होता है और फिर से वहाँ पर नई खेती करने के लिए बीज बोना होता है। जहाँ सकारात्मक विचार नहीं होते, जहाँ शुभ विचार नहीं होते, जहाँ शुभ कर्म नहीं होते, फिर वहाँ झाड़ झखाड़ के रूप में, कांटों के रूप में बुरे विचार, बुरे ख्याल, बुरे कर्म अपनी जगह बना लेते हैं। और फिर जिसके पास जो होता है वही स्वयं खाता है, वही बांटता है। शुभ कर्म करके जिसका जीवन शुभ है, सुखद है, सुंदर विचारों से भरा हुआ है, वो वही स्वयं भी इस्तेमाल करता है, दूसरों को भी बांटता है। जो बुराई के घेरे में आ गया है, दुखों के घेरे में आ गया है, बुरे कर्म करते हुए जिसके पास बुराई का ताना बाना बुना है, वो दुखी है, वो दुख बांटता है।
जिसको भ्रम है, भ्रमित हो रहा है माया जाल में, वो भ्रम बांटता है। हम देखते हैं किसी से मुलाकात होती है तो भ्रमित करने वाले विचारों से हमें अवगत होना पड़ता है। घर में अगर किसी बच्चे की शादी नहीं हो रही है तो लोग भ्रमित करते हैं, अरे अभी तक बच्चों का विवाह नहीं किया, क्या हाथ पर हाथ धर के बैठे हो, क्या यूं ही बैठे रहोगे। ये भ्रम पैदा करते हैं, डराते हैं, जबकि कोई बच्चों का ब्याह सगाई करना कराना हमारे हाथ में नहीं है और कोई भी यूं ही बैठा नहीं होता, हर कोई अपना प्रयास कर रहा होता है। लेकिन ये भ्रामक विचार वाले लोग भ्रम फैलाते हैं। जो ज्ञानवान होते हैं वो ज्ञान बांटते हैं और जो डरे हुए, भय से भरे हुए होते हैं वो डराते हैं, भय बांटते हैं। अब हमें ये तय करना है कि हमें अपने जीवन रूपी खेत में क्या बोना है। पहले हम शुभ और अशुभ को समझ करके हम अशुभ से किनारा करें और फिर इससे भी ऊपर, शुभ और अशुभ से भी ऊपर अपने जीवन में हमने उठना है कि जो भी कर्म बोएंगे वो केवल कर्ता बनकर नियम, एक निमित्त मात्र बन करके कर्म बोएंगे और किसी भी प्रकार के फल की इच्छा न करते हुए ये जीवन रूपी खेत की बुआई की बात कर रहे हैं कि कर्म शुभ और अशुभ दोनों ही फल देने वाले हैं। शुभ कर्म शुभ फल देते हैं, सुख देते हैं, शरीर का सुख देते हैं, धन का सुख देते हैं। शुभ कर्मों में सब कुछ आ गया, दान पुण्य करना, किसी की मदद करना, किसी की सहायता करना, किसी गिरे को उठाना, किसी को अच्छी सलाह देना। तो इसका फिर रिप्लाई जो है, किसी की मदद की है तो हमें भी कोई आके मदद करेगा। जो भी हमें वक्त ज़रूरत में काम आने वाली हो उस प्रकार की मदद कुदरती तौर पर मुहैया हो जाएगी। धन की ज़रूरत हो तो धन कुदरत कहीं से भी ज़रूरत पड़ने पर पैदा करवाएगी। कुदरती तौर पर सारी व्यवस्था फिर अपने आप होती है। और अशुभ कर्मों में हम अगर पाप करते हैं, बुराई करते हैं, किसी के लिए बुरा सोचते हैं, किसी को बुरी सलाह देते हैं, किसी के साथ धोखा छल कपट करते हैं, तो फिर हमारे भी निकट भविष्य में भी और अगले जन्मों में भी बुराइयों का मुंह देखना पड़ता है, दुखों का मुंह देखना पड़ता है, तन से, मन से, धन से। ये शुभ और अशुभ दोनों ही जब फल देने पर आते हैं तो इसके लिए हमें मौजूद रहना पड़ता है, क्योंकि शुभ और अशुभ हमारे शरीर से संबंध रख कर हमने किया है। उसका लाभ और हानि कुदरत के अनुसार जो होता है वो कुदरत अपने आप ही निश्चित करके फिर हमारे शरीर के साथ उनका मेल जोल होता है। तो इसके लिए हमारे शरीर की ज़रूरत है। अगर हम इस शरीर को छोड़ भी देंगे तो उन शुभ और अशुभ कर्मों का फल भोगने के लिए संसार में आना ही पड़ेगा। और जब आएंगे तो ये तो जरूरी नहीं कि हम मनुष्य शरीर में आए, हमें तो वो फल भोगना है। अब मनुष्य शरीर की तो एक अलग विचित्रता है, अलग महानता है। अभी हम शुभ और अशुभ में ही विचरण अगर कर रहे हैं तो उसकी यही एक
सच्चाई है कि हमने बुरा भी काटना है और भला भी काटना है। और फिर जब ये खेल चलता रहेगा संसार में जन्मने मरने का, तो हम पिछला भोगेंगे, बुरा भी अच्छा भी, क्योंकि पाप और पुण्य दोनों होते हैं। तो फिर ये कभी दुख कभी सुख, कभी धूप कभी छाँव, ये हमारे जीवन में आता है। और फिर जो हम कर्म करते हैं, फिर जन्म प्राप्त करते हैं, और फिर उस जन्म में फिर कर्म करते हैं, फिर उसके साथ शुभ और अशुभ का ये सिलसिला चलता रहता है। और कभी न खत्म होने वाला ये जन्म और मरण का चक्कर चलता रहता है। अशुभ कर्मों से शुभ कर्म बहुत अच्छे हैं, बेहतर हैं, लेकिन मनुष्य जन्म का क्या करें? मनुष्य जन्म की बजाय अगर शुभ और अशुभ कर्मों का हमें फल 84 लाख योनियों में मिलता है, तो फिर हम इसके बारे में क्या समझ रहे हैं? अभी तक क्या समझना चाहिए हमें? पुण्य कर्म करने से, किसी की भलाई करने से मनुष्य जीवन नहीं मिलता। शरीर पर सुख मिलेगा। 84 लाख योनियों में हम देखते ही होंगे कि 84 लाख योनियों के जीव जंतु, चौपाया जानवर, 2 पैरों वाले पक्षी, कहीं पालतू बनकर जिन घरों में रह रहे होते हैं, बड़ी सेवा होती है, बड़ी चिंता होती है उनकी, बड़ी परवाह होती है। इंसान होकर भी जानवरों से वहाँ प्यार करते हुए दिखाई देते हैं, प्रेम करते हुए दिखाई देते हैं। इंसान होकर जानवरों की सेवा करते हुए दिखाई देते हैं। ये बदला है, ये सिला है शुभ कर्मों का, ये मदद का सिला है। ये मदद के बदले मदद है, सुख के बदले सुख है। लेकिन मनुष्य जीवन कहाँ गया? ये मनुष्य जीवन शुभ और अशुभ कर्मों से ऊपर उठने के लिए मिला हुआ है। बार बार जन्म लेने के लिए ये मनुष्य जन्म नहीं मिला। अगर मनुष्य जन्म के बाद मनुष्य जन्म लेना है तो तभी मिल सकता है जब इस श्रेणी में हम आ गए हों, इस मनुष्य जीवन में, जो हमें संत महापुरुष समझाते हैं कि भजन करो, सुमरन करो। और हम रोज का रोज सोचते हैं आज नहीं कल, इसलिए कहते हैं जिसने कहा कल दिन गया ढल। भी हम अगर कल कहते हैं तो फिर ये दिन तो गया हाथ से, लेकिन कुछ ना कुछ तो आज हमारे इस जीवन रूपी खेत में बीज बोया गया है। अगर सुमरन का बीज हमने नहीं बोया, क्योंकि सुमरन जो है वो संपूर्ण पिछली पाप कर्मों की फसल को काटने वाला है, स्वाह करने वाला है, खाता भाई खाता बिल्कुल जीरो करने वाला है। लेकिन हम उसके लिए आज हम कहते हैं कल, फिर कल के बाद फिर कल कहते हैं। तो मान लो कि हमने कल भी यही कल कहा, तो फिर वो परसों समझ लिया कि जिसने कहा परसों तो बीत गए बरसों। यानी ये आज और कल करते हुए बरसों बीत गए, यानी जीवन तो बीत गया। हमारा जीवन बीतते बीतते बीत गया है, या बीत रहा है, या बीत जाएगा। और हम इसी शुभ अशुभ के गेड़ में फंसे रहे हैं। तो फिर मनुष्य जीवन की तो हमने परवाह नहीं की। महापुरुष फरमाते हैं जिसने किया आज, या जिसने कहा आज, उसने किया राज। और राज, असल राज क्या है? जो सदा सदा का राज कायम रहे।
इस जीवन में तो एक कोई राजा बन जाए तो ये तो एक टेम्परेरी राज्य है, क्योंकि शरीर गया तो फिर राज्य भी गया। फिर जाने कौन सी योनि मिलेगी, क्योंकि इस जीवन में हम राजा बने, कुछ न कुछ हमारी भक्ति अव्वल दर्जे की रही, जो मनुष्य जन्म हमें मिला। मनुष्य जन्म के साथ साथ राजा का जो पद मिला हमें, वो पुण्य कर्म बहुतों को सुख दिया, बहुतों की सेवा की, सत्कार किया, और भजन भक्ति के कारण ये मनुष्य शरीर मिला। लेकिन आधी अधूरी भक्ति होने की वजह से फिर ये मनुष्य जन्म मिलता है। लेकिन इस बार इस वक्त मनुष्य जीवन में राजा भी बन गए, लेकिन भक्ति को दिल से भुला दिया। फिर मनुष्य योनि किस लिए मिलेगी? क्योंकि जो पिछले संस्कार भक्ति वाले थे, जो अधूरापन था, उसको इस जन्म में पूरा करना था, आगे ले जाना था अपने आप को। हमने यही खाता समाप्त कर दिया तो फिर मनुष्य जीवन किस लिए मिलेगा? भक्ति तो समाप्त हो गई, भक्ति के जो संस्कार थे वो दफन हो गए, हमने खर्च कर दिए, भोग लिए। यहाँ पर नया ऐसा निष्काम कर्म या भक्ति वाला कर्म हमने अपनी जीवन रूपी खेत में बोया नहीं। और भक्ति न की हो तो फिर पाप और पुण्य तो दोनों होते हैं। तो मनुष्य जीवन का हमने स्वयं अपना पता साफ कर दिया। फरमाते भी हैं कि अगर राजा हो और भक्ति ना करे, कबीर साहब जी अपने वचन में फरमाते हैं, कबीर गुरु की भक्ति बिना राजा गधा होए, माटी ढोए कुम्हार की घास न डारे कोई। इतना गिरावट में आ जाता है इंसान भक्ति के बिना कि गधा बनता है। एक राजा के पद पर पहुंचा हुआ भी अगर सतगुरु की शरण प्राप्त करके भक्ति नहीं करता, यूं ही संसार से चला जाता है तो गधा बनता है। और कुम्हार के दरवाजे पर कुम्हार के साथ रहकर मट्टी ढोता है, घास भी पर्याप्त मात्रा में उसे नहीं देता वो कुम्हार। संत महापुरुष हमें जो समझाना चाहते हैं, जो हमें बनाना चाहते हैं, ये उनके उत्तम से उत्तम उपकार हैं हम पर। हम जो एक एक के घर घुसते फिर रहे हैं, एक एक रिश्तों के अंदर प्रवेश कर रहे हैं, ये मेरा ये तेरा, अपने आप को कौन सी बुलंदियों पर पहुंचा रहे हैं। कितना भी ऊंचाई पर, चाहे चांद पर चले जाएं, फरमाते भी हैं कि चाहे चांद पर चले जाएं या सूरज पर चले जाएं, क्या हमने विचार किया कि क्या सत्य वचन महापुरुषों के होते हैं कि चांद पे पहुंचो या मंगल पे पहुंचो या पहुंच जाओ 7 समंदर पार, जिंदगी तब तक बेकार है, तब तक कि जब तक ना जाओ सतगुरु के द्वार। ये जिंदगी किसी काम की नहीं, इतनी अनमोल होकर भी कौड़ियों के दाम में हम अपनी जिंदगी को जाया कर देते हैं अगर हम सतगुरु के द्वार पर नहीं पहुंचते। क्योंकि सतगुरु के द्वार जब तक हम नहीं पहुंचेंगे, सतगुरु की नज़दीकी जब तक हमें नहीं मिलेगी, ये संसार में इसके घर उसके घर हम समझते होंगे कि हमारी बड़ी इज्जत है, शान है, शौकत है, लेकिन महापुरुष फरमाते हैं, कहते हैं किसी के घर अगर रोजाना जाते हैं,
बार बार जाते हैं तो वहाँ इज्जत नहीं रहती। ये झूठी इज्जत है ना, ये झूठी इज्जत भी हमारी नहीं रहेगी। लेकिन एक ठिकाना है, एक घर है, एक भगवान का घर, भगवान का मंदिर। ये घर ऐसा है कि रोज रोज जाने से इज्जत बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, दिन दोनी तरक्की होती जाती है। भगवान के मंदिर, और ये भगवान का मंदिर हमारे घर में भी हो सकता है, और सबसे बड़ा मंदिर घर के बाद हमारे घट में भी है। ये जो संत महापुरुष इशारा करते हैं ना, सुमरन करो सुमरन करो, उनका इशारा यही होता है कि अपने घट के मंदिर में पधारो, अपने घट के मंदिर में पहुंचो, जहाँ जाने से अपनी सच में सच्ची इज्जत होती है, सच्ची मान और बड़ाई, हम प्रशंसा के काबिल हो जाते हैं। और ये मान और बड़ाई धुर दरगाह में हमारी रसाई कराती है। और ये भीतर वाले मंदिर में जाके हमें सुमरन की जो प्रेरणा मिलती है, रोज का रोज, बल्कि दिन में कई कई बार अपने घट के मंदिर में फेरा लगाएं, अपनी इज्जत बढ़ाएं, सुमरन करते हुए, भजन अभ्यास करते हुए। कभी ये न सोचें कि कल कर लूँगा, कल का नाम काल है। सुमरन ऐसा करें कि हद हो जाए, सुमरन करने की हद कर दो, यमराज का खाता रद्द कर दो। यकीन मानने वाली बात है, हम यकीन करें संतों महापुरुषों की वाणियों पे कि हम स्वयं कर सकते हैं। हमें करने कराने की सतगुरु से प्रेरणा मिल चुकी है। सतगुरु से नाम जो मिला है वो शक्तिशाली नाम है। सतगुरु ने हमें खुद मुख्तियार बना दिया है। पहले तो ये इंसान का जन्म देकर परमात्मा ने हमें भरपूर कर दिया है, एक सौगात के रूप में ये मनुष्य जन्म हमें दे दिया है। और फिर सतगुरु के रूप में हमें रब मिला है। इस धरती पर नर रूप में नारायण मिले हैं और उनकी प्रेरणाओं से भरपूर होकर उनके बख्शे हुए नाम से जो लाभ होता है, नाम की कमाई करने से, सुमरन करने से, हमें अधिकार श्री गुरु महाराज जी ने हमें दिया है। हमें खुद मुख्तियार बनाया है। अगर हम उनकी आज्ञा को माने, उनके कहने पर चलें, तो यमराज का बना हुआ बही खाता सब रद्द हो जाएगा। अगर हम हद कर दें तो यमराज फिर वो खाता रद्द कर दे। अब हम स्वयं सोचें कि क्या इतना मुश्किल है? पाप कर्मों से बचना इतना मुश्किल नहीं है। मुश्किल तो हमने बना रखा है। मुझे ये काम करना है, मुझे उधर जाना है, मुझे उधर जाना है, मुझे बैंक में जाना है, मुझे दुकान पर जाना है, वहाँ कोई मर गया है वहाँ जाना है, कोई किसी ने जन्म लिया है वहाँ जाना है, कहीं शादी है वहाँ जाना है, कहीं सगाई है वहाँ जाना है। क्यों अपने घर में नहीं जाना? अपने असली घर जाने के लिए ये मनुष्य जीवन मिला है। इस संसार में आकर ब्याह सगाइयों में जाना, महफिलों में जाना, कुटुंब परिवारों से मिलना, रंगरलियां मनाना, गाना बजाना, नाच रहे हैं सड़कों पर। इसीलिए मनुष्य जन्म नहीं मिला है। कब हम समझेंगे? हम अपने शरीर को मिट्टी के मोल में बेच रहे। मिट्टी में तो मिलेगा, लेकिन हम मिट्टी में मिलने से पहले ही मिला रहे।
इसको संभाल के खर्च किया जाए, शरीर के बदले में कुछ अनमोल वस्तु अगर हम प्राप्त कर सकते हैं तो शरीर का धीरे धीरे मिटना ही सही, लेकिन शरीर सफल हो जाएगा। अगर कोई सारा दिन घर से बाहर कमाई करने के लिए जाता है, कमाई करके आता है, तो सारा दिन जाया किया हुआ सफल हो जाता है कि नहीं? सोचो, अगर सारा दिन खर्च करने पर कुछ भी हाथ पल्ले ना पड़े, या फिर हाथ पल्ले जो आया हो वो कहीं गलत दिशा में खर्च हो जाए या हमारी किसी गलती की वजह से, तो यही समझा जाएगा कि आज का दिन जाया हो गया। और इस प्रकार अगर कोई दिन दिन करके महीना यूं ही कर दे, खस्ता हालत हो जाएगी उसकी। ये जीवन हमारा क्या इतना सस्ता है कि इसके बदले में कुछ भी हासिल नहीं करना? अनमोल अगर हासिल नहीं करेंगे तो फिर घास फूस और झाड़ झखाड़ तो फिर आएगा ही। दुख, बुराइयाँ, परेशानियाँ, ये तो फिर इस जन्म में भी मिलेगी और आगे 84 लाख योनियों में भी भरमार हो जाएगी। बहुत बड़ा स्टॉक मिल जाएगा, बहुत बड़ा खजाना मिल जाएगा दुखों का। क्या यही इस मनुष्य शरीर की हम उपलब्धि हासिल कर रहे हैं? क्या इसलिए मनुष्य जन्म हमें मिला था कि हम ये लाभ कमाएं? सोचें, हम विचार करें कि जिस यमराज के खाते को हम समाप्त करने के लिए आए हैं वो समाप्त करके जाए, साफ सुथरे हो करके हर प्रकार से आज़ाद हो जाए। और ये अगर आज कल हम करते रहे, आज कल करते हुए सब कुछ समाप्त हो जाएगा। जो कुछ भी हमने करना है आज ही करना है, आज ही कर सकते हैं। अगर जीवन की बाजी को जीतना है तो हर एक साधना करने वाले साधक के लिए, एक शिष्य के लिए, सेवक के लिए, जो भक्ति में तरक्की चाहता है, आध्यात्मिक उन्नति चाहता है, उसे वक़्त के संतों का साथ चाहिए, संतों की संगत चाहिए। और संतों की संगत जब मिल जाती है तो धीरे धीरे संसार का साथ छूटता जाता है। और जैसे जैसे संसार का साथ छूटता जाता है उसी प्रकार से, उसी अनुपात से जितनी रफ्तार हमारी होगी संसार छोड़ने की, वही रफ्तार प्रभु नाम से जुड़ाव होता जाएगा, उसी रफ्तार से। जिसको भक्ति में तरक्की चाहिए उसको प्रभु नाम से जुड़ना पड़ेगा। और हम तो बड़े भाग्यशाली हैं, किस्मत वाले हैं, और हमें सतगुरु का द्वार मिला है, सच्चा दरबार मिला है, श्री परमहंसों का प्यार मिला है। और जिसको सतगुरु की शरण मिल गई, फिर उसका एक ही कर्तव्य है कि जो भी तरक्की संसार की हो या ना हो, भक्ति की राह में पूरी तरक्की करनी ही करनी है। जिसने ऐसा अपना मन बनाया है, अपने भीतर अपने विचारों की दृढ़ता बनाई है कि मुझे भक्ति करके जाना है, पर्याप्त मात्रा में पूरी की पूरी भक्ति जुगत लगा कर करनी है। अपनी जो जिम्मेदारी बना लेता है, अपना कर्तव्य समझ करके सतगुरु से प्यार करता है, सतगुरु से प्रेम करता है,
उनके वचनों पर भरपूर जो अमल करता है, वही तो इस भक्ति के लाभ को प्राप्त करता है। क्या आम संसार हम देखें कि भक्ति के राह में चल रहा है या भक्ति की ओर बढ़ रहा है? केवल विरले विरले गुरुमुख प्रेमी आप जैसे जो सतगुरु से प्यार करते हैं, सतगुरु का जो वचन पालन करते हैं, सतगुरु के सत्संग बार बार सुनते हैं और अमल करने के लिए हर वक्त तैयार रहते हैं। सतगुरु की प्रसन्नता आप जैसे हम जैसे गुरुमुख प्रेमियों सेवकों पर उतरती है और भक्ति का खजाना प्राप्त करके इस लोक से परलोक में जाते हैं और अपनी आत्मा को परमात्मा से मिलाते हैं। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।